नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज़ का है। इंडियन आर्मी टीजीसी 137 रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी जुलाई 2023 के पाठ्यक्रम के लिए इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स 137वें का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे टोटल लगभग 40 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी टीजीसी 137 टीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आर्मी टीजीसी 137 टीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आर्मी टीजीसी 137 टीएस का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी टीजीसी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन आर्मी टीजीसी 137 टीएच जुलाई 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, इंडियन आर्मी टीजीसी 137 टीएच ऑनलाइन फॉर्म 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने जुलाई 2023 में शुरू होने वाले तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम यानी टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स 137 टीएच पाठ्यक्रम के लिए एक संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nsc.in पर ऑफलाइन मोड में टीजीसी 137 टीएच 2022 का आवेदन फॉर्म है वो जारी किए है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 16 नवंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आर्मी टीजीसी 137 टीएच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आर्मी टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स यानी टीजीसी 137 टीएच नोटिफिकेशन 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी टीजीसी 137 टीएच वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो ये आपकी वैकेंसी डिटेल है वो प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन के आधार पर आपको बताई जा रही है, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष ये एक साल में 2 बार आपका फॉर्म निकलता है, जिसमें 40 पदों के लिए ही कि आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जाते हैं। बाकी इसमें पोस्ट हैं वो कम ज़्यादा होती रहती हैं। तो अगर बात करें वैकेंसी डिटेल के बारे में तो सिविल के लिए 11 पोस्ट है, यांत्रिकी के लिए 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 पोस्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 3 पोस्ट है। इसके अलावा कंप्यूटर एससी एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन्फोटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 9 पोस्ट है, एरोनॉटिकल एरोस्पेस और एविनियस की 3 पोस्ट है, ऑटोमोबाइल के लिए 1 पोस्ट है, टेक्सटाइल के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के लिए 1 पोस्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार के लिए 2 पोस्ट है, दूरसंचार अभियांत्रिकी के लिए 1 पोस्ट है और उपग्रह संचार के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से टोटल के आपसे 40 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो संबंधित ट्रेड में आपकी क्या इंजीनियर डिग्री की होनी चाहिए और इंजीनियर डिग्री के अंतिम वर्ष के उम्मीदवार भी क्या इसके लिए आवेदन करने के पात्र है। यानी अगर आपने संबंधित विषय में यानी जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उससे संबंधित आपकी इंजीनियर डिग्री है वो आपकी की होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो या फिर अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 27 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के साथ सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी दी जाएगी। आपकी एज है वो 1 जुलाई 2023 तक आपकी 23 से की आपकी एज है वो काउंट की जाएगी। यानी आपको 1 जुलाई 2023 तक आपकी एज है वो 27 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा होते तो आप इसके लिए योग्यता नहीं रखते हो, यानी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। फॉर्म भरने की एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म वो भरा जाने वाला है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो आर्मी टीजीसी 137 टीएच ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 16 नवंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। और अगर बात करें इंडियन आर्मी टीजीसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 15 दिसंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आपका मिस प्रिंटिंग है थोड़ा, आप 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 16 नवंबर आपकी स्टार्टिंग डेट है। कोर्स कमेंट्स की अगर बात करें तो आपका कोर्स है वो जुलाई 2023 से आपका शुरू होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं
कि इंडियन आर्मी टीजीसी 137 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यानी आर्मी टीजीसी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, यानी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। इसके बाद आपका सेंट्रल अलॉटमेंट होगा, उसके बाद स्टेज सिलेक्शन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडियन आर्मी टीजीसी 137 स्टेज का आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो मैटर होगा, यानी शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पे की जाएगी उसकी मेरिट लिस्ट देख लेते हैं थोड़ी। तो टीजीसी लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो आपकी क्या है, थोड़ी बहुत कट ऑफ है वो प्रत्येक वर्ष ऊपर नीचे होती है। बाकी अगर बात करें एक्सपेक्टेड आपकी जो आपकी कट ऑफ है वो आपको बताई जा रही है। यानी अनुमानित अगर बात करें तो सिविल के लिए 69% जिनके अंक है उनको क्या है कोलेटर कहा जाता है। आर्किटेक्चर के लिए 67% वाले जो भी उम्मीदवार उनका कोलेटर अभी तक आ चुका है जो प्रीवियस ईयर के आधार पर बात करें तो। मैकेनिकल की अगर बात करें तो 80% जिनके नंबर है बीटेक वगैरह में उनका क्या इसमें नंबर आ चुका है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो 70% वालों का इसमें क्या आराम से आपका कोलेटर आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो 75% जिनके अंक है उनका कोलेटर आ जाएगा। अगर बात करें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्फोटेक और एमएससी कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो 68% जिनके नंबर है उनका क्या कोलेटर आने की पूरी संभावना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों के 55% अंक है डिग्री में उनका क्या आराम से कोलेटर आने की संभावना ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन की अगर बात करें 59% वाले जो उम्मीदवार है उनका आराम से कोलेटर आ जाएगा। एरोनॉटिक्स और एविडेंस की अगर बात करें तो आपका 62% अंक है तो आपका आराम से क्या इसमें कोलेटर आने की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसमें सबसे पहले क्या किया जाएगा। तो उम्मीदवारों को प्रत्येक इंजीनियरिंग विषय स्ट्रीम के लिए निर्धारित कट ऑफ अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कट ऑफ प्रत्येक स्ट्रीम में अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम वर्ष तक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के जो एवरेज प्रतिशत है उसके आधार पर आपका क्या है निकाला जाता है। यानी आपने जो सभी सेमेस्टर के मिलाकर आपके एवरेज जो प्रतिशत निकाला जाता है फिर उसी के आधार पर आपकी क्या फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है। अब बात करते हैं शॉर्ट लिस्ट के बाद आपको सेंट्रल अलॉटमेंट किया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद उम्मीदवार को उनके ईमेल के माध्यम से केंद्र आवंटन की सूचना दी जाएगी। चयन केंद्र के आवंटन के बाद उम्मीदवारों को वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और अपनी एसएसबी तिथियों का चयन करना होगा जो शुरू में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है। यानी अगर आप सबसे पहले इसको चेक करते हो तो पहले आओ पहले पाओ वाली बात होगी इसमें। इसके बाद इसे चयन केंद्र द्वारा आवंटित किया जाएगा। किसी भी असाधारण परिस्थिति या घटना घटित होने के कारण उम्मीदवारों द्वारा एसएसबी के लिए तिथियों का चयन करने का विकल्प जब्त किया जा सकता है। तो इसको आपको सोच समझ के आपको क्या चूज करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका सेंट्रल अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आपका स्टेज सिलेक्शन होगा। इसमें आपके 2 चरण होंगे। उम्मीदवारों को 2 चरण चयन प्रक्रिया के माध्यम से रखा जाएगा। स्टेज फर्स्ट को पास करने वाले उम्मीदवार स्टेज सेकंड में जाएंगे। स्टेज फर्स्ट में अगर आप फेल हो जाते हो तो उसी दिन आपको वापस भेज दिया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू की अवधि 5 दिन की होगी और उसका विवरण भर्ती महानिदेशालय की अधिकारी वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध होगा। यानी आपका 5 दिन तक ये आपका एसएसबी चलेगा, स्टेज सिलेक्शन होगा। अगर आप फर्स्ट स्टेज पास करते हो तो ये आपको क्या सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें मेडिकल एग्जाम के बारे में। तो एसएसबी इंटरव्यू के सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवार मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। एसएसबी द्वारा अनुशंसित और चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित उम्मीदवारों को सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन योग्यता के क्रम में प्रशिक्षण के लिए ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा जो उपलब्ध रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है। यानी आपका ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको दे दिया जाएगा अगर आप सभी स्टेज पास करते हो। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो आर्मी टीजी सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपका पे स्केल होगा वो 56,100 रुपये से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपको क्या सैलरी दी जाने वाली है। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में आर्मी टीजीसी 137 स्टेज भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि आर्मी टीजीसी 137 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आर्मी टीजीसी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आर्मी टीजीसी का सिलेबस क्या रहेगा, आर्मी टीजीसी की सैलरी क्या होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपको आर्मी टीजीसी जुलाई 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए।
आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।